और प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा तो जरूर सकता है, लेकिन अपनी आवाज़ को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह चुगली करने वाले लोग अच्छे इंसान को बुरा तो बना सकते हैं, मगर अपने आप को सज्जन नहीं बना सकते। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देकर पुण्य का काम समझते हैं, अगर जिंदा व्यक्ति को सहारा देकर पुण्य का काम समझे तो जीवन आसान हो जाएगा। कोयल ने भगवान से शिकायत की कि मैंने तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाया था और आपने इतने ज़ोरों से तूफान भेजा कि मेरा घोंसला ही उड़ा डाला। मेरा तो घर बिगड़ गया। कोयल ने भगवान से शिकायत कर रही थी। तभी एक आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तेरे बच्चों को खाने के लिए, इसीलिए मैंने तूफान को भेजा जिससे तू अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, तुम्हारे बच्चे जीवित रहें। सोचिए ज़िंदगी के बारे में। जिस भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है उसी ने तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सोचा होगा। मन तो अंधा है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए अंधे मन की बातों को न मानकर काम को टालने की आदत को छोड़ दें, अपनी बुद्धि से काम करें, क्योंकि अंधा मन जरूरी कामों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से काम करोगे तभी धीरे धीरे आपका मन सोचने लगेगा। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप अपने जीवन में खुशियों से रहना चाहते हैं तो अपने फैसले परिस्थितियों को देखकर लेना। जो लोग अपने फैसले दूसरों को देखकर लेते हैं वह कभी भी खुश नहीं रहते और दुख ही भोगते हैं। अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। कामयाब व्यक्ति खुद रहे या ना रहे, परंतु खुश रहने वाला इंसान ज़रूर कामयाब हो जाता है। तेरे डिब्बे की वो 2 रोटियां बिकती नहीं बाज़ार में माँ। महंगे से महंगे होटल में खाना खाया पर आज भी भूखा हूँ, भूख मिटती नहीं। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता हो। उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे जो मिला है दुख वह किसी को ना मिले, और जो सुख मिला है वो सबको मिले। किसी भी मनुष्य को किसी बात की किस प्रकार से समझना चाहिए यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कार का होता है, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाला का कभी भी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले का पेट कभी भी भूखा नहीं रहता। सोचकर बाजार गया था कि कुछ अपने आंसू बेचूंगा, पर खरीदार बोला अपनों के दिए हुए तोहफों को बेचा नहीं करते। इंसान तब तक सहन करता रहता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो तो ना रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव कार्य के लिए ही प्रेरित करते हैं। कल शीशा था, सब देखकर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, सबके दिन आते हैं। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इस संपूर्ण जीवन में अपना कोई नहीं, परिवर्तन ही संसार का अटल सत्य है। नरक के 3 द्वार, क्रोध, लालच और वासना। आपको सबसे अच्छा मित्र
अपने आप स्वयं हैं। रावण ब्राह्मण कुल से था, फिर भी उसकी गिनती ऐसरों में की जाती थी। सवरी दलित वर्ग की थी, फिर भी उसकी गिनती देवियों में की जाती थी। नियत आपको कर्म देखती है, आपकी जाति नहीं। क्रोध और अहंकार मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ही ले जाता है। अक्सर मनुष्य उसी को गलत समझता है जो उसकी सबसे ज़्यादा भलाई करता है, और यह गलती वह उसे खोने के बाद महसूस करता है। समय निकलते देर नहीं लगती। जरूरी नहीं कि अभी आप कमज़ोर हैं, भविष्य में भी कमज़ोर होंगे। एक कवर पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। किसी को सुनने से ज़्यादा उसे समझने की ज़रूरत कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है। वो रात, वो मुलाकात, वो हंसी, वो खुशी, वो यादें, वो वादे, वो बीता हुआ पल, वो गुजरा हुआ कल, वो तेरा साथ, वो तेरा हाथ, मैं तेरी हाथ, वो एक कहानी थी जो सब अधूरी रह गई। हरि ने सभी को एक जैसा बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने में हद से गुजर जाता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में। वर्षों लग जाते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ जाती है रिश्ता निभाने में। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर मारे कौन, ये सोचकर सभी चुप रह जाते हैं। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। हैसियत कम पर अरमान बहुत है, जिसे देखो बहुत परेशान है। सुना था नेकी करोगे तो दुनिया जानेगी, पर आजकल लुटेरों की भी बहुत पहचान है। प्रीति करो तो ऐसी करो जैसे करे कपास, जीते जी तन ढके मरे न छोड़े साथ। को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।